नाज़रीन आदाब 26 जून 2023 मुताबिक 7 ज़िलहिज्जा के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुस्से रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इतवार को मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने ऑर्डर ऑफ द नील से नवाजा, जो मिस्र का आला तरीन सरकारी एजाज़ है। ये 13वां सबसे बड़ा सरकारी एजाज़ है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने पीएम मोदी को दिया है। इससे पहले इतवार को पीएम मोदी ने मिस्र की 11वीं सदी की तारीखी अल हकीम मस्जिद और काहिरा में हिली पुलिस कॉमनवेल्थ वॉर कब्रिस्तान का दौरा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान मिस्र के साथ दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए पुरज़्म है और साल 2023 दोनों मुल्कों के लिए पहले ही काबिल ज़िक्र साल रहा है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि पीएम मोदी मिस्र के सदर की दावत पर ही मिस्र पहुंचे हैं। 26 सालों में किसी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का मिस्र का ये पहला दो तरफा दौरा है। अल सीसी सितंबर में G20 सरबराही इजलास के लिए हिंदुस्तान का दौरा करने वाले हैं, जहां मिस्र को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया है। लाखों आज़मीन हज आज बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कुदूम कर रहे हैं। ये तवाफ हरम शरीफ में आमद का तवाफ भी कहलाता है। सऊदी अरब की जानिब से इस साल मुसलमानों को आज़मीन हज की तादाद और उम्र की पाबंदी के बगैर हज करने की इजाज़त दी गई है। इस बिना पर दुनिया भर की तमाम कौमियतों के हज़ारों आज़मीन मक्का मुकर्रमा की सड़कों पर भी मौजूद हैं। सऊदी हुक्काम के मुताबिक जुमे के दिन तक दुनिया भर से 1.6 मिलियन आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। अदालत ने एक बैनुल मज़ाहिब शादी करने वाले जोड़े की जानिब से पुलिस के हाथों मुबैना तौर पर हिरासा किए जाने के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। डिवीज़न बेंच एक बैनुल मज़ाहिब जोड़े की तरफ से दायर तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की समाअत कर रहा था, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि खातून की मां उनके लिव इन रिलेशनशिप से नाखुश है और उसने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। जोड़े ने पुलिस की तरफ से मुबैना तौर पर हिरासा किए जाने के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए लिव इन रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। बेंच ने कहा कि मुस्लिम कानून में शादी से बाहर जिनसी ताल्लुकात को बिल्कुल तस्लीम नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसे शख्स की फौरी रिहाई का हुक्म दिया है जिसे गुज़िश्ता साल दिसंबर में उसी जुर्म में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, जिसके लिए वो पहले ही 7 साल और 14 साल की सजा भुगत चुका है। जस्टिस राजन राय ने हाई कोर्ट के 15 नवंबर 2022 के हुक्म का भी हवाला दिया, जिसमें एक गैर जमानती वारंट जारी किया गया था और इसकी तामील में अपील कुनिंदा राज नारायण, जो पहले ही सजा काट चुके हैं, को दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। अदालत ने कहा कि यह अपील कुनिंदा की तरफ से पहले से गुजर चुकी सजा के बारे में मतलूबा मालूमात की कमी की वजह से हुआ है। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह 191 के रुकन जाकिर हुसैन उर्फ विकी की सदर कोतवाली इलाके के मुस्तफाबाद में वाक़े 1.5 करोड़ की इमारत को इंतजामिया ने कुर्क कर लिया। तहसीलदार सदर और CO सिटी की क़यादत में कसीर तादाद में सिक्योरिटी फोर्स के साथ मुनादी कर इमारत को कुर्क किया गया। इस सियाक में CO सिटी ने बताया कि DM की हिदायत के ज़िम्न में गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ख्वातीन को कारोबार में हौसला अफजाई के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। रियासत में पहली बार मुजव्वज़ा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में हर जिला से 4 कारोबारियों को शामिल किया जाएगा। इनमें 2 ख्वातीन कारोबारियों को तरजीही बुनियादों पर शामिल करने को कहा गया है। रियासती हुकूमत इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 21 से 25 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का इनेकाद कर रही है। यह तिजारती नुमाइश तकरीबन 50,000 मुरब्बा मीटर के रकबे में मुनक्किद की जाएगी। इसमें नए कारोबारियों और ख्वातीन कारोबारियों को जिन्होंने पिछले 3 से 4 सालों में अपना कारोबार शुरू किया है, उन्हें रियायती शरह पर हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। मरकजी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी जबरदस्त अवामी राब्ता मुहिम चला रही है। इस मुहिम को मजीद रफ्तार देने के लिए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इतवार को फतेहपुर सीकरी लोकसभा हल्के के कागरोल में अपनी पहली अवामी मीटिंग की। अवामी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि आज ही के दिन कांग्रेस ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करते हुए जमहूरियत का कत्ल किया था। तारीख का ये सियाबाब हमेशा याद रखा जाएगा। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने इतवार को कहा कि 25 जून 1975 की सियाह यादें 48 साल गुजर जाने के बाद आज फिर डर पैदा करती नजर आ रही हैं। इमरजेंसी में जहां शहरियों के हुकूक छीने गए, वहीं 19 महीनों में मुल्की बाशिंदे खौफसदा थे। मिस्टर यादव ने कहा कि आज के हालात इमरजेंसी से भी बदतर हैं। आज सच बोलने पर कार्रवाई हो रही है, हुकूमत से सवाल पूछने पर एक्शन लिया जाता है। बीजेपी हुकूमत में कोई भी इंसाफ की उम्मीद नहीं रख सकता।
अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक बेलारूस के सदर की जानिब से रूस की निजी मलेशिया वैगनर ग्रुप की बगावत को रोकने के लिए ग्रुप के सरबराह के साथ मुआहदे का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के बाद वैगनर ग्रुप के मुसल्लह अनासिर को वापस अपनी बैरकों में जाने का हुक्म दिया गया है। दूसरी तरफ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी रूस में वैगनर ग्रुप की मुसल्लह बगावत पर तबसरा किया है। यूक्रेनी सदर का कहना है कि वैगनर की बगावत से पता चलता है कि रूस में मुकम्मल तौर पर अफरा तफरी फैल चुकी है। अल अरबिया के मुताबिक कल हफ्ते को उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी क्रेमलिन की रूस पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने की सलाहियत के बारे में गलतफहमी का शिकार हो सकता है, वो मसले को मुलतवी कर देता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी अफवाज जितनी देर तक यूक्रेन की सरजमीन पर रहेगी, रूस को उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। यरूशलेम के मकबूजा मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद झड़पें जारी हैं, जहां इसराइली फोर्सेज ने चेक पोस्ट पर एक फिलिस्तीनी शहरी को कत्ल कर दिया है, जबकि इसराइली शहरी फिलिस्तीनी रिहायशों पर हमले कर रहे हैं। डॉन अखबार में शाये गैर मुल्की खबर रिसाई एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक यरूशलेम के मकबूजा मगरबी किनारे में हालिया वाकयात ने कशीदा हालात पैदा कर दिए हैं, जहां अब तक 4 इसराइली और 16 फिलिस्तीनी कत्ल हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने कहा कि यरूशलेम के शुमाल में कलंदिया चौकी पर मुश्तबा शख्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जबकि फोर्सेस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो जाँ बहक हो गया। इधर फिलिस्तीनी अस्करी ग्रुप अल-अक्सा शोहदा ब्रिगेड ने अपने बयान में कहा कि हमारे बहादुर जंगजू कलंदिया चौकी पर काबिज इसराइली फौजियों को बराह रास्त निशाना बनाने में कामयाब हुए हैं। डॉन अखबार में शाये खबर रसा एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नए आलमी मालियाती मुआहदे के लिए मुनक्किदा सरबराही इजलास में फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रोन ने तकरीबन 40 रहनुमाओं की मेज़बानी की, जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक लातीनी अमरीका, एशिया, अफ्रीका और ओशियाना से था। और इस इजलास में मौसमियाती तब्दीली और दीगर तरक्याती चैलेंजेस के तनाजुर में कसीरुलजहती मालियाती इदारों में तब्दीलियों पर बहस की गई। ज़्यादातर बहस तरक्की पजीर ममालिक की अहम दरख्वास्तों पर मरकूज थी, जिसे बारडाबोस की रहनुमा मियामोटेली की सरबराही में ब्रिज टाउन इनिशिएटिव के तहत तैयार किया गया था। इजलास के दौरान इस बात की तस्दीक की गई कि अमीर दुनिया मुमकिना तौर पर गरीब ममालिक को सालाना $100 मौसमियाती फाइनेंस फराहम करने के हवाले से तवील अरसे से जेर अल्तवा हदफ, जेमेबिया के लिए तवील अरसे से ताखीर का शिकार कर्ज के मुआहदे और सेनेगल की काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में इजाफे के लिए एक पैकेज को पूरा करेगी। बांग्लादेश की पुलिस ने एक मजहबी अस्करी तंजीम के रहनुमा को ढाका में इसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। डॉन अखबार में शाये रिपोर्ट के मुताबिक अफसरान ने बताया कि अस्करी रहनुमा की गिरफ्तार ग्रुप के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने के कई माह बाद अमल में आई। जमात अल अंसार फी हिंदल शरकिया के बानी शुमैन महफूज पर मुल्क के शोरज़दा पहाड़ी इलाकों चट्टागोंग में अस्करियत पसंदों के तरबियती कैंप चलाने में मदद करने का इल्ज़ाम है।